नमस्कार सभी को। मैं दिग्विजय आपका सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 43। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का हम सभी को ख्याल रखना है कि ये वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। मैं आपको देख और सुन नहीं सकता, आप मुझे देख और सुन सकते हैं। और बिना किसी देरी के चलिए वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं राजेश सिंह को। राजेश सिंह जी, आप एक कैरी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। थैंक यू दिग्विजय जी। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग का इस तैयारी जीत के फोरम पे स्वागत है। और आप सब लोग को जो है ये बताते हुए मुझे जो है खुशी हो रही है कि आज एनसीएल के अंदर हम लोग दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है हम अपने प्रोजेक्ट को लेके जो उत्साहित हैं और हर जगह पे हमारे प्रोजेक्ट लगने शुरू हो जाए। और इसके बारे में कुछ मैं अपडेट भी दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जैसा मैंने बताया, मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से हूं मैं। सभी एमएसएस और एमवीपी ऑनर का वेलकम, स्वागत है आप सभी लोग का। अ, जैसे ये लगातार मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और लगभग ये पूरी टीम है, और ये टीम अब जो है वो छोटी नहीं रही है। लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 500 से 600 लोग लगभग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लगभग हमसे बातें करते रहते हैं और एमसीएल के साथ खड़े हैं, और सभी पॉजिटिव हैं। सभी लोग कहीं न कहीं अपने प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अब एक नेशनल टीम बन गई है, और नेशनल टीम एनसीएल की है, जो कि तेजी से इस पे काम करने जा रही है। आज एकदम तैयारी में है। जैसे आपने आज देखा होगा, डॉक्टर श्याम गुल्लप ने बताया जो 18 नाम जुड़े थे, अब उसमें एक नाम और जुड़ गया, कोंडूबेरी जी का। और कहीं न कहीं वो योग्य भी हैं, और उनकी तैयारी भी बहुत है। और नेपियर मैन जो एनसीएल के अंदर कहे जाते हैं, कहीं न कहीं वो भी उनके अंदर गुण है। आज एनसीएल जो काम करने जा रही है, जो प्लांट लगाने की चर्चा बात कर रही है, तो कहीं कहीं बायोकोल प्लांट, बायो सीबीजी प्लांट के बारे में तो चर्चा कर ही रही है कि जो है ना, ये फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 25 से शुरू हुआ है, और ये मार्च 31 मार्च 2026 को जो खत्म होगा, इस दरमियान 25 सीएनजी प्रोजेक्ट लगाएगी कंपनी। और ये जब प्रोजेक्ट लगेगा तो इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लीडिंग लीडिंग कंपनी होगी। और ये जब शुरू जो है ना, प्रोडक्शन जब इसका शुरू हो चुका होगा और हम इसका प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो एक नहीं, कम से कम 6 प्रोडक्ट इसके अंदर निकलेंगे। और ये इंडिया लेवल पे जो है ना, कहीं ना कहीं एक बड़ा गर्व की बात हुई कि पूरे वर्ल्ड में हम नंबर वन पे रहेंगे। और ये अंडर वन रूफ एनसीएल के अंडर में ये सब चीजें होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें गर्व है कि 25 सीएनजी के प्रोजेक्ट ये जल्द ही शुरू होके प्रोडक्शन मोड पे रहेंगे, और इनका बैलेंस शीट बहुत मजबूत होगा, और इस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। यही नहीं, 31 मार्च 2026 तक लगभग 200 प्रोजेक्ट हमारे बायोपुल के ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे। और इस दौरान सभी लोग का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा होगा, और सभी लोग के जो है ना, बैलेंस शीट बहुत मजबूत होंगे। और जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जैसा डॉक्टर श्याम गोलप ने कहा, कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप होगा, अपने आप में एक उदाहरण बनेगा। तो इसमें कोई चीज छूटेगी नहीं। जितनी भी चीजें होंगी सब लेटेस्ट चीजें होंगी, और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। हम 25 सीएनजी के प्रोजेक्ट और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लगेंगे, ये प्रोटोटाइप रहेंगे। ध्यान रखिएगा। हमारा इंटेंशन है कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी एमएसएस हैं, उनके वहां बायोकोल, बायो सीएनजी ये तो लगे ही लगेगा। जहां 25 प्रोजेक्ट या 200 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारी तैयारी है तो हमारे वहां जो है ना, एमएसपी के प्रोजेक्ट भी लगेंगे। अगर हमारी तैयारी है तो कंपनी के पास फंडिंग, बड़ा फंडिंग आ रहा है, तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं है। आज एनसीएल तैयार है ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए। सभी के वहां बायो सीएनजी समयबद्ध तरीके से 2 से 3 सालों के दौरान सभी के वहां सीएनजी के प्रोजेक्ट लगेंगे। सभी के वहां बायोकोल के प्रोजेक्ट लगेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट लगेंगे, अगर हमारी तैयारी है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारी अगर तैयारी है तो हम एमएसपी के प्रोजेक्ट भी मल्टीपल लगाएंगे ये 2 से 3 सालों के दौरान। जिनके वहां पहले साल 31 मार्च 2026 तक बायोकोल, बायो सीएनजी के उनके नाम नहीं है,
तो वो लोग अपने वहाँ जो है एमएसपी के प्रोजेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एमएसपी का प्रोजेक्ट अगर तैयारी आपकी बेहतर है तो कहीं ना कहीं बायोकोल फैक्ट्री से तो बहुत बेहतर होगा और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर इसकी हमारी तैयारी है तो 100% जो है ना इसी चीजों के ऊपर प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और इसी विषय पे मैंने एक शुरुआत की है मीरा नमकीन की। नमकीन नमकीन ही नहीं है ये, नमकीन तो है ही है, लगभग इसमें और भी ढेर सारे जो है ना रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी हैं इसमें शामिल हैं। और ये मैंने परिकल्पना की है कि मेरे वहाँ राजेश सिंह के द्वारा एक उत्पाद होगा, ये मीरा के नाम पे होगा, मीरा नमकीन के बारे में। और इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट होंगे और ये मेरे एफसीओ द्वारा प्रमोट होगा और उसी के माध्यम से ये जो है चीजें शुरुआत होगी। आज मीरा नमकीन के नाम से मैं चीजों को शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसका टैगलाइन एक होना बहुत जरूरी है जो सभी लोग को याद हो जाए। तो इसीलिए मैंने उसका टैगलाइन दिया दिया है मीरा नमकीन, स्वाद जो रहे याद। जब कोई चीज टैगलाइन होता है ना और वो कैचिंग होता है तो लोगों को जो है उस चीज का नाम भी याद हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक टैगलाइन दिया है, शायद आप लोग को ये पसंद आएगा, मीरा नमकीन, स्वाद जो रही याद। ये भदोही उन्नत किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो मेरी कंपनी है एफपीओ, और ये तहसील और जिला भदोही उत्तर प्रदेश से है ये। और इसके माध्यम से हम चीजें शुरू करेंगे। अब इसकी अगर हम कल्पना करें तो कैसे ये लगेगा, तो इसका डीपीआर एक विस्तृत परियोजना मैंने बनाई है। इसमें तो मैंने संक्षेप में ही लिखा है प्रेजेंटेशन के दौरान, लेकिन इसकी तैयारी मैंने बहुत अच्छी तरह की है। मैं एक बता दूं, आज की तारीख में रेडी टू ईट, आज सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, लोगों को रेडीमेड चीजें जो है खाने का बहुत शौक है। और आज भी मैं बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सब चीजों के अंदर बहुत सी कमियां हैं। लोगों को जो है ना हाइजीन और साफ सुथरा और जल्दी मिल जाए, आज भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने इसको जो है चुना कि मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो है ना कि साफ सफाई तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर, हाइजीन पे मेंटेन रहेगा और जल्दी से जल्दी सर्व कर सकें और बड़े ही आराम से इस तरीके से हम काम करेंगे। और ये लगभग मैंने जो परिकल्पना की है ये 5 करोड़ रुपए से ये शुरू होगा। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होगा जिसके माध्यम से काम करेगी। इसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं जो हैं इसमें आगे चल के बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाएंगी, अधिकतर उनका योगदान इसके अंदर रहेगा। अगर मैं बात करूं खाने की चीजें, आज मैंने कल्पना की है कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं उसका डिमांड भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। मैं भारत की भी बात करूं तो भारत में भी जो है ना ये स्नैक्स है या खाने की जो श्रेणियां हैं, जो रेडीमेड चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा डिमांड है और इसमें अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और मैं बात करूं खास करके जो है ना शहरों में, तो आज गांव भी कहीं ना कहीं जो है ना तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है और इन सब चीजों की मांगे भी बढ़ती जा रही है। और इन सब चीजों के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने भी जो है ना काफी अच्छा जो है ना सहयोग भी दे रही है। और जैसे फिक्की है और आईबीईएफ है, उनके अनुसार जो है ना पैकेट में स्नैक्स और या आईटी के तहत इनकी मांग किसी भी और इंडस्ट्री से लगभग 400% वार्षिक रूप से इसका ग्रोथ है। तो इतना बड़ा डिमांड है इसका, तो कहीं ना कहीं ये हमसे बचना नहीं चाहिए और इसमें काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि इसकी मांग लगभग 400% से अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है ना जरूरत है इसमें जो है ना हमको जो है पार्टिसिपेट करने की और इसको तेजी से आगे लेके चलने की। और इसका मांग इसलिए है क्योंकि जो है ना जो हमारा शहर जो गांव है वो तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर परिवार, मतलब लोग एकांकी जीवन जीना चाहते हैं और लोगों की बढ़ती आय है। महिलाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि हो रहा है। आज महिलाएं कहीं ना कहीं जो है ना वर्किंग काम काम जब काम करने जाती हैं तो कहीं ना कहीं काम करके आती हैं तो खाना ठीक से तरीके से नहीं बना पाती, तो वो रेडी टू ईट वाले जो फूड हैं उसके तरफ कहीं ना कहीं जो है ना आकर्षित होती है कि भाई हम चलो खरीद लेते हैं, आज जो है जो गर्म करके खाना खा लेते हैं, फिर कल बनाएंगे हम अपने लिए। और दूसरी बात यह कि ये सब जो खाने की चीजें जो बनते हैं, अगर हाइजीन मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से अगर बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट, स्वच्छ और सुविधाजनक जो है ना भोजन की मांग ये लगातार बढ़ रही है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की हमें जरूरत है। और सरकार द्वारा भी ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत जो है ना इसमें बहुत सी योजनाएं सरकार ने बनाई है। और इस योजनाओं के तहत उन्होंने काफी जो है ना नाबार्ड की तरफ से सब्सिडी भी दे रही है। कहीं ना कहीं अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 5 करोड़ की लागत से मैं बनाना चाहता हूँ तो अच्छा खासा एक अमाउंट सब्सिडी के रूप में तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें से आसानी से जो है ना ये जो है हमें
लोन भी उपलब्ध हो जाता है। आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मैं बात करूं, तो खास करके 2 टियर 3 टियर शहरों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आज वहां अगर देखोगे तो गाँव में देखोगे तो जो है ना, वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं होता, गंदगी से भरा हुआ जो है ना, कहीं ना कहीं खाने की चीजें वहां मिलती हैं। और जरूरत है वहाँ के साफ सुथरा और अच्छा जो है ना, ये जो स्नैक्स है, ये चीजें आसानी से अवेलेबल कराया जाए। और खाने के जो है ना चीजें अच्छे अच्छे क्वालिटी में पैकेजिंग करके अगर हम देते हैं, तो 100% वहां पे डिमांड इसका बहुत ज्यादा रहेगा। और हमारी इच्छा है कि हम ग्रामीण उत्पादक और शहरी उपभोक्ता के बीच में जो गैप है, उस खाई को पाटने का जो है ना हम ये काम करें। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रांड बना के राष्ट्रीय और वैश्विक वैश्विक बाजार में हम इन सब चीजों को लेके चलेंगे। शुरुआत करेंगे छोटे से, और हम इसको बड़ा बनाते बनाते, क्योंकि एमसीएल परिवार अगर हमारे पास है, तो हम कहीं ना कहीं इसको बड़ी लेवल पे करके जो है ना, हम एक्सपोर्ट भी इन सब चीजों के कर सकते हैं। और ये बड़ी बहुत डिमांड इसका। यह परियोजना की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के भदोही में मीरा नमकीन ब्रांड के तहत एक 100% स्वचालित जो है ना नमकीन, रेडी टू ईट, दो चीजें मैं इन सब चीजों के अंदर बनाने जा रहा हूँ। जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाई जो है, इसकी स्थापना करने जा रहा हूँ। और यह ब्रांड के अगर नाम दिखे तो बहुत पारंपरिक है ये। और खास करके जो जो स्वाद पसंद करते हैं, खास करके व्यस्त शहरी लोग और चाहे गांव के लोग हों, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है विकल्प प्रदान करेगी, जो कि सुविधाजनक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। इस परियोजना की शुरुआत भदोही उन्नत किसान प्रोसेसर कंपनी लिमिटेड द्वारा जो है हम कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करना। फैक्ट्री जो बनेगी वो अत्याधुनिक स्वचालित मशीनों से सुसज्जित होगी। नमकीन को फ्राई करने का, उसको फ्लेवरिंग करने का, पैकेजिंग करने के लिए ये पूरी तरह से पूर्ण इकाई होगी। और रेडी टू ईट जो पैकेजिंग सिस्टम है, उसके लिए रिटार्ड वाउचिंग, ट्रे सीलिंग लाइनें भी स्थापित की जाएंगी। प्रारंभिक उत्पाद जो श्रेणी जो रहेंगी जो शुरुआती दौर में, और ये बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन शुरुआत में हम जैसे मूंग दाल, आलू भुजिया, मिक्स मिक्सर, व्यापक और भी काफी चीजें हैं। और जैसे रेडी टू ईट की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर जो है ना शुरुआती दौर में हम पोहा, राजमा चावल, और शाम के नाश्ते की बात करें तो कटलेट, फ्रोजन समोसे, इन सब चीजों की शुरुआत यहाँ से शुरुआत करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा रेंज है, जो कि अगिनत इसके अंदर जो है ना प्रोडक्ट जो है शामिल है। तो धीरे धीरे करके हम जो है इस चीज को बढ़ाएंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। और यह उत्पादन इकाई ये भदोही में लीज के अंदर ऑलरेडी मैंने एक जगह देखी है, वहां हम इस जगह का उपयोग करके हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 80 से लेकर 100 लोगों को जो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। और कंपनी लगभग इसमें ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं जो है ना चैनलों को इस्तेमाल करेगी, लेकिन ऑफलाइन जो है ना वितरण को भी कहीं ना कहीं हम जो है शामिल करने जा रहे हैं। जो ऑफलाइन वितरण की प्रणाली है, इसके अंदर खास करके उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत मेहनत किया है। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करें, तो लगभग वहाँ 18 मंडल, 75 जिला, 826 ब्लॉक और 57,211 ग्राम पंचायतों के अंदर मैंने ये ऑफलाइन जो वितरण के लिए ऑलरेडी चैनल बना के रखा है। और इसमें सभी को लाभ होने वाला है। बस इस प्रोडक्ट की शुरुआत करने की देरी है। तो सेल के लिए हमें बहुत ज्यादा जो हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट जो है ना, जिसमें स्वाद, शुद्धता और सुविधाजनक हो, ऐसे प्रोडक्ट का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और हमारी ये इच्छा होगी कि हम जो है ना इसका संयोजन घरेलू से लेकर निर्यात, दोनों बाजारों के अंदर हम टारगेट करेंगे। और मार्केट की रणनीति में हम जैसे इस चीज को प्रमोट करेंगे भी कि स्वाद, शुद्धता और सुविधा। और ब्रांड का नारा जो बहुत ही प्रमुखता से हम इस चीज को जो है ना कहीं आगे लेके चलने वाले हैं, स्वाद जो रहे याद। तो इस टैगलाइन को हम जो है ना इस ब्रांडिंग के रूप में कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो है 5 करोड़ की कुल पूंजी के निवेश के साथ हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यह व्यवसाय में एक ब्रेक इवन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमने बहुत ही स्लो, मतलब ये मैं सिर्फ भदोही की बात कर रहा हूँ, और मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर एमसीएल का सहयोग रहेगा तो तीसरे वर्ष में ही, दूसरे से तीसरे वर्ष में ही हम जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बहुत स्लो मैंने अगर किया, तो 5वें वर्ष में लगभग जो है ना 1,70,00,000 का शुद्ध मुनाफा की तरफ हम जाएंगे। और बहुत ही स्लो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने तैयारी की है, तो मेरे हिसाब से 2 से ढाई साल के अंदर हम यहाँ पहुंचने की उम्मीद रख रहे हैं। और वित्तीय व्यवहारता और दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए
मतलब इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेके धीरे धीरे करके इस चीज को बढ़ा के हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से जो है हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से करेंगे। और जैसे मैंने बात की कि आज के तारीख में ये परंपरागत तरीके से पहले वाली जो इंडस्ट्री थी उस तरीके से नहीं करना है, इसको अत्याधुनिक जो है ना फूड प्रोसेसिंग जो है ना प्लांट की तरह हम इसको स्थापित करेंगे, और इसमें नमकीन और रेडी टू ईट ये दो चीजों का उत्पादन और ढेर सारे इसमें रेंज है। शुरुआत में हम धीरे धीरे करेंगे, इसको कुछ प्रोडक्ट को लेकर शुरुआत करेंगे और धीरे से जो है ना भदोही क्षेत्र से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे करके पूरे जो है ना राज्य से लेके राष्ट्रीय स्तर, और फिर जो है ना हम कहेंगे कि इसको जो है ना एक्सपोर्ट करने की दिशा में जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मैंने देखा इसकी मांग बहुत है, और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी शहरी क्षेत्र तक एक प्रॉपर तरीके से उसको ब्रांडिंग करके और हम इस चीज को लेके चलेंगे। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंडस्ट्री लगभग जो है ना शायद 50-60% ग्रोथ से बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इंडस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 400% सालाना इसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। नमकीन की किस्में कौन कौन सी होती है, तो खास करके नॉर्मल मैंने लिखा है, इसमें तो रेंज बहुत बड़ा है। खास करके मूंग दाल, आलू भुजिया, चना दाल, मिश्र नवरत्न, मिक्स मसाला, मूंगफली सेव, लौंग सेव, रतलामी सेव, चिवड़ा, कॉर्नफ्लेक्स मिक्सर, ये लगभग नमकीन की जो है कुछ किस्मों के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन ये अगिनत है। अगर देखोगे ना तो बहुत बड़ा है ये। और खाने के लिए अगर तैयार जो है ना काफी प्रोडक्ट है जिसका कि बहुत बड़ा डिमांड है। जैसे अगर नाश्ते की अगर बात करें तो सवेरे सवेरे लोग जो है ना पोहा खाना पसंद करते हैं, उपमा है, रेडीमेड इडली और ढोकला है, और ऐसे अनगिनत रेंज जो है ना नाश्ते में भी लोग पसंद करते हैं। फिर पूरन पोली है, और भी काफी प्रोडक्ट हैं जो है लगभग अगिनत प्रोडक्ट है जिसको हम धीरे धीरे करके ये रेडी टू ईट में हम इस चीज को लेके आने वाले हैं। लंच और डिनर की बात करें तो इसमें भी राजमा चावल, छोले चावल, सब्जी पुलाव, खिचड़ी, मटर पनीर चावल, तो ये सभी चीजें जो है ना हम शुरुआती दौर में ये लेके चलने वाले हैं। और इस पे रेंज बहुत बड़ा है और इसका डिमांड भी बहुत बहुत ही बड़ा है। आज जैसे क्लाउड किचन की अगर बात करें तो क्लाउड किचन के रूप में हम काफी जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ना ये काम दे सकते हैं, और वहां से इनको जो है ना जो है हम प्रॉपर टारगेट करके, जैसे आज जोमेटो है, स्विगी है, तो इनको इनको भी टारगेट करके जो है ना उनसे जो है ना हम क्लाउड किचन के माध्यम से कुछ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहीं ना कहीं टारगेट करके एक लिमिटेड चीजें शुरू करके जैसा डिमांड रहेगा उसके हिसाब से इस चीज को बढ़ा सकते हैं। और बाकी लंच और डिनर के अंदर हम जो है ना पैकेजिंग करके ये सब चीजें तो हम कहीं ना कहीं बेचने जा रहे हैं। और शाम के नाश्ते की बात करें तो बहुत बड़ा डिमांड है। आज शहर की बात छोड़ दीजिए, शहर में तो सभी लोग शाम को कुछ न कुछ नाश्ता तो उनका जो रिवाज हो गया है, और गाँव में कहीं ना कहीं जो है ना इन सब चीजों का डिमांड बहुत है। और मैंने देखा है कि वहाँ गंदगी से भरा हुआ जो है दुकानें होती हैं, फिर भी मैं देखता हूँ कि वहाँ डिमांड बहुत है। लेकिन इसके अंदर बहुत से जो है संभावनाएं हैं। इसमें हम जो है ना फ्रोजन समोसा, कटलेट है, स्प्रिंग रोल है, वेज पेटीज है, और भी ऐसी काफी चीजें हैं। बहुत बड़ा रेंज है जो शाम के नाश्ते का जो प्रचलन चला है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और मैंने ये छोटे से शुरुआत करके इस चीज को बहुत बड़ा बनाने के स्तर पे ये काम करने का मैंने विचार किया है। नमकीन की किस्में की जो मैंने बात की, जो इसके अंदर अलग अलग पैकेजिंग होते हैं, जैसे कि इसके अंदर 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो के पैकेजिंग होती है। और ये बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग होगी, जो कि जो आपने देखा होगा हल्दीराम का और बालाजी का, ये सब जो फेमस है, तो उसमें प्रमुखता के तौर पे आलू भुजिया, नवरत्न, मूंग दाल और ऐसे अनेकों प्रकार की जो है चीजें उपलब्ध है। और खाने के लिए जैसे अगर मैं बात करूं तो ये चीजें अगर देखोगे तो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। वेज बर्गर, ढोकला, पोहा, वेज कटलेट, इडली सांबर, समोसा, स्प्रिंग रोल, बाजरी की मीठी मीठा खाकरा, खाकरे में बहुत बड़ा रेंज है जिसको हम प्रॉपर तरीके से यूज करके इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने खाने के लिए तैयार की बात की, लंच डिनर की मैंने बात की थी, उसमें राजमा चावल, छोले चावल, सब्जी पुलाव, अ, खिचड़ी, मटर पनीर चावल, तो ऐसे बहुत बड़े रेंज है जिस चीज को हम जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना एक आधुनिक तरीके से तैयार करके उसको पैकेजिंग करके और उसको प्रॉपर मार्केटिंग करके हम चीज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। तो ये बहुत बड़ा रेंज है और बहुत बड़ा मार्केट है। इसको सही तरीके से इसको लेके चलने की जो है जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति चाहिए, और इस चीज की जिम्मेदारी मैंने ली है कि मेरे वहां इन सब चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके अंदर जरा देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना लगभग पैसे कैसे कहाँ कहाँ लगेंगे।
जैसे लैंड की मैंने बात की थी कि लीज और डेवलपमेंट पे लेता हूँ तो लगभग 20 लाख रुपए उसमें खर्चे हो जाएंगे। बिल्डिंग उस पे जो है ना, अगर लैंड हमने ले ली तो उस पे बिल्डिंग और सिविल वर्क करने के लिए लगभग 60 लाख रुपए लगेगा। प्लांट और मशीनरी जो फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा लगभग 2 करोड़ के आसपास लागत उसमें लग जाएगा। इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन का करने के लिए लगभग 20 लाख खर्चा होगा। शुरुआती दौर में हम छोटे स्तर से जो शुरुआत करेंगे लगभग 30 लाख लगभग उसके अंदर रॉ मटेरियल हमारा लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैकेजिंग। पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के लिए वो वहां विशेष ध्यान देना है, तो लगभग उसमें 25 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। फर्नीचर और फिक्सर लगभग प्रॉपर आधुनिक तरीके से करना है तो 10 लाख रुपया उसमें खर्चा हो जाएगा। कॉन्टीजेंसीज और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 15 लाख रुपया उसमें खर्चा हो जाएगा। और बाकी काम में वर्किंग कैपिटल मार्जिन के लिए हमने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसके लिए रखा है। तो लगभग इस तरीके से अगर देखेंगे तो लगभग ये 5 करोड़ का शुरुआती दर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम कुछ जो है मार्जिन मनी भर के हम प्रॉपर तरीके से नाबार्ड से ऑलरेडी लोन ले लेंगे और लोन लेके जो है ना इस चीज को शुरुआत करेंगे। इसमें हमें ग्रांट जो है हमें मिल जाएगा, कुछ सब्सिडी मिल जाएगी और इस तरीके से इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमें लो इंटरेस्ट रेट पे कहीं पैसा मिल जाएगा और इस चीज को हम लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि मशीनरी क्या क्या लगती हैं। लगभग सभी चीजें तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन जैसे कि ऑटोमेटिक नमकीन की फ्राइंग लाइन होती है, मिक्सिंग के फ्लेवरिंग ड्रम होते हैं, रेडी टू ईट फूड जो है ना रिटोर्ट सिस्टम एक होता है, ट्रे सीलर और पाउच पैकिंग की मशीनें होती हैं, कोल्ड स्टोरेज और ग्लास फ्रीजर होते हैं जिसमें हम स्टोरेज के लिए रख सकते हैं कुछ रॉ मटेरियल के कुछ चीजें और कुछ और चीजें। और बहुत जरूरी है कि क्यूसी लैब का सेटअप करना, और वेइंग इक्विपमेंट तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारे पास प्रमुखता से होनी चाहिए। मशीनरीज के मैंने डिटेल पूरा डिटेल में नहीं लिखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी चीजें हैं मैंने प्रॉपर तरीके से कल्पना की है कि कैसे क्या हो सकता है और इन सब चीजों की जरूरत कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका भी टोटल प्रॉपर जो है मैंने जो है कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हमारे क्या क्या है, और ये बहुत मिनिमम बहुत कम से कम मैंने रखा है। रेवेन्यू जो मैं पहले साल मैंने जो कल्पना की है, लगभग बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा डिमांड है, लेकिन मैंने मात्र जो है देखोगे ना तो सिर्फ 3 करोड़ का लगभग रेवेन्यू पहले साल रखा है, जिसमें नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ बहुत कम मैंने लगभग 25 लाख रुपए रखा है। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता है, साल जैसे मेरा रिवेन्यू बढ़ेगा तो वैसे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी जो रहेगा वो भी बढ़ेगा। सेकंड ईयर मैंने 5 करोड़ रखा है, तो बहुत मिनिमम ग्रोथ रखा है इसके अंदर। और इसमें लगभग 60 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होगा। तीसरे साल की अगर बात करें तो जो है 7 करोड़ का टर्नओवर होगा, जिसमें 95 लाख का फायदा होगा। और वैसे ही अगर चौथे साल की बात करें तो लगभग ये 9 करोड़ का जो है लगभग टर्नओवर होगा, उसमें हमें 1 करोड़ 30 लाख का मुनाफा होगा। और पांचवें साल की अगर बात करें तो लगभग 11 करोड़ का सेल होगा, जिसमें शुद्ध मुनाफा हमारा 1 करोड़ 70 लाख होगा। और ये बहुत मिनिमम प्रॉफिट बहुत ही कम्पिटिटिव रेट के अंदर मैंने पकड़ा है। अगर हमारा परचेसिंग हम किसानों से करते हैं तो इसमें हमारा बहुत पैसा बचने वाला है। सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है ना कि हम प्रॉपर बायबैक के सिस्टम से कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसानों से खरीदेंगे, तो लगभग जो हमारा मार्जिन रहेगा ना इसके अंदर काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि किसान हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे एफपीओ जो है ना इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो ये मार्जिन कहीं ना कहीं मैंने मिनिमम पकड़ा है, कम्पिटिटिव रेट से पकड़ा है, और हमारा मार्जिन ऑलरेडी उसके अंदर बहुत बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ प्रोडक्शन करना है और साफ सुथरा अच्छा अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो 100% इसका जो है ना ग्रोथ बहुत और तेजी से बढ़ेगा, और मार्जिन तो ऑफकोर्स हमारा बढ़ने ही वाला है। टारगेट मार्केट कहाँ कहाँ हम इस चीज को सेल कर सकते हैं। अर्बन मिडिल क्लास जो मैंने देखा है ना इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। अर्बन मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना, जो 2 टीयर और 3 टीयर सिटीज हैं, उसके अंदर इन सब चीजों का बहुत बड़ा डिमांड है। और उसके अंदर देखोगे ऑनलाइन परचेसिंग या जो ऑफलाइन परचेसिंग, जैसे कि आप बिग बाजार देखते हो, मेट्रो देखते हो, सब लोग जाके डायरेक्ट वहां से खरीदी करते हैं। तो ये बहुत लोग जाके डायरेक्ट खरीदी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी परचेस कर लेते हैं। और आज मैं देखूँ तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, खास करके कैंटीन, रेलवेज, एयरलाइंस में भी जो है ना, अगर क्वालिटी अच्छी चीजें बनाते हैं तो वो भी बहुत लोग खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको भी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको टारगेट करके उनको भी कस्टमाइज करके जो है ना उनके कैंटीन, रेलवे और एयरलाइंस को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। आज रेलवे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत से रेलवे ऐसे हैं कि जो भी आज भी उनको जो अच्छे खाने की कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग के टाइम जो है ना बहुत तकलीफें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम टारगेट करके उनको भी ये उपलब्ध करा सकते हैं। और रेलवे में अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें कैटरिंग के लिए बहुत जो है ना आराम से मिल जाएगा, रेडी टू सर्व करने वाला, जो हम कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी लेके हम कर सकते हैं। जैसे शताब्दी हो गया,
और राजधानी ट्रेन हो गई। अब तो तेजस से लेके जो है ना वंदे भारत की अगर बात करें तो सभी के अंदर लगभग रेडीमेड चीजें, वहाँ काफी चीजें अवेलेबल और मिल जाती हैं। तो उन सब चीजों को रेलवेज के अंदर हम टारगेट कर सकते हैं। एयरलाइंस के अंदर तो काफी चीजें देखी है आपने, तो वैसे काफी कुछ प्रोडक्ट हम बना के वहां भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके और साफ सुथरा और जो है ना अच्छा चीज देके वहां भी हम चीजों को सप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन मार्केट भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लगभग ये 8 प्लेटफॉर्म इसके अंदर बहुत ही अच्छे हैं। प्रमुखता से अगर मैं बात करूँ तो 3 प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट। और इन सब चीजों के अंदर हम जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना अपने आप को रजिस्टर करके वहां भी कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। और गल्फ कंट्रीज के अंदर इन सब चीजों का बहुत बड़ा डिमांड है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए गल्फ और यूएस, ये फेज 2 के अंदर, फेज 1 में पहले हम ये सब चीजें कंप्लीट करके फेज 2 के अंदर हम जो है ना एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। तो टारगेट मार्केट हमारा बहुत बड़ा है। और जैसे जैसे हमारे जो है ना रेंज बढ़ते जाएंगे, तो इन सब चीजों की डिमांड ऑलरेडी काफी काफी है। सही तरीके से इसको जो है ना लेके चलने की बात है। मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए भी जो है ना हमने प्रॉपर तरीके से एक अट्रैक्टिव रिकग्निशन पैकेजिंग हमको प्रॉपर तरीके से करना होगा। जैसे स्लोगन की मैंने मैंने बात की थी, स्वाद जो रहे याद। ये काफी इमोशनल ड्राइविंग एड्स है, जो प्रॉपर हम इस चीज को जो है हम बहुत अच्छी तरह ध्यान देकर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अगर देखें तो एफएमसीजी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। उन सब चीजों के हम जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। काफी ग्रोसरी के जो ढेर सारी दुकानें हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनसे हम टाई अप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी हम जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि मार्केटिंग का, तो वहां हम जो प्रॉपर इस चीज को लेके चलें। आज सोशल मीडिया जो कैंपेन, आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब अगर देखते हो, तो कहीं ना कहीं जो है ना फेसबुक है, तो इन सब चीजों को यूज करके, तो सोशल मीडिया को यूज करके भी हम ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर अपना के इस चीज को मैक्सिमम जो चीजों को जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर देखो कि बहुत तेजी से इसके अंदर ये ग्रोथ होगा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर हम इस चीज को लेके चलेंगे। इनके लिए प्रॉपर टीम होगी जो विशेष तरीके से ध्यान देगी। और इम्प्लीमेंटेशन टाइम, अगर एक बड़े अगर लेवल की अगर बात करें, तो अचानक ये सब चीजें शुरू नहीं हो जाएंगी। अभी से हम इसको प्रॉपर तरीके से कल्पना करें, जैसे हमने प्रॉपर डीपीआर बना के अगर लोन हमने कर लिया, तो मान लो कि ये टाइम लाइन रखते हैं कि 1 महीने में हम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं। लैंड लीज पे हम प्रॉपर तरीके से नहीं लिए हैं, तो मान लीजिए 1 महीना और लग जाएगा। मैंने तो तैयारी करके रखी है, तो मेरा समय बचेगा ये, कि पहले महीने में ही डीपीआर लोन सेंक्शन हो जाएगा और लैंड मेरे पास अवेलेबल है। तो ये अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है आज से, तो उसने सेकंड सेकंड मंथ में अगर लैंड लीज पे लिया, उसका फाइनलाइजेशन किया, उसका रजिस्ट्रेशन स्टैम्प बनता है, तो लगभग मान लीजिए 1 से 2 महीना और लग गया। सिविल वर्क और बिल्डिंग करने के लिए लगभग प्रॉपर तरीके से सेटअप करोगे, तो लगभग जो है उसके अंदर 2 से 5 महीना भी जा सकता है। मेरे हिसाब से 2 महीना, 2 से 3 महीना पर्याप्त है। मशीनरी का प्रोक्योरमेंट करना है और प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो वो भी लगभग समझ लो कि 2 महीने के आसपास वो भी लग जाएगा समय। स्टाफ का रिक्रूटमेंट और ट्रायल और रन करेंगे, स्किल अनस्किल लेबर हमको जो चाहिए, तो लगभग उसके लिए टोटल शुरुआत से लेके अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 महीने उसमें चले जाएंगे। और टोटल प्रॉपर जो है ना हम एक कॉमर्शियल लॉन्चिंग करते हैं, प्रॉपर सभी लोग को बुलाते हैं, आसपास के लोगों को। और हम लगभग हर चीजों को टारगेट करते हैं, तो लगभग ये 8 महीना भी जा सकता है। लेकिन मैंने टारगेट रखा है कि 3 से 4 महीने में हम इसको अगर अच्छी तरह करें, तो 3 से 4 महीने में हमारा ये रेडी हो जाएगा, ये प्लांट, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। और इस चीज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम 3 से 4 महीने में इस चीज को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने सोचा कल का कल ही शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, समय जाएगा। लेकिन जहां 8 महीना मैंने लिखा है, अगर प्रॉपर तरीके से करते हो तो ये लगभग जाएगा। इसके अंदर जो है लाइसेंसिंग प्रणाली भी जो चाहिए, वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जैसे फसाई का चीज हो गया, उद्योग आधार हो गया, बाकी सब चीजें। कंक्लूजन, कि ये प्रोजेक्ट जो है ना लगभग अलाइन हम करते हैं प्रॉपर जो है ना अपने जो है ना विजन को रूरल इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारा किसानों से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो परचेसिंग के अंदर हमें बहुत फायदा होने वाला है। प्लस वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो महिलाएं हैं, उन लोगों को, बहुत से लोगों को काम चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को देख के हम जो है ना इंडिया के ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा हम जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को ला सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से हम इसको ब्रांडिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, और जो है हम फुल्ली ऑटोमेटिक इफिशियंसी की तरफ प्रॉपर तरीके से इसको यूज करते हैं, तो मीरा नमकीन जो रहेगा, ये बहुत बड़ा जो है ना कहीं धमाका मचाने वाला है। और इसको एक विश्वास पात्र एक ब्रांड बनाने के लिए जो भी पॉसिबल है, तो वो हर चीजें मैंने तैयार करके रखी है। और एमसीएल का प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो ये नाम बहुत कम समय में
और बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और शायद एमसीएल का जो नाम है, जो है मीरा क्रीम से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड है ये मीरा नमकीन। तो मुझे लगता है कि नाम भी बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने जो टैगलाइन लिया है, स्वाद जो रहे याद, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और आज के तारीख में स्नैक्स और रेडी टू ईट जो मील्स हैं अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड भी, तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं हम बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। तो मेरा ये प्रेजेंटेशन था, जिसके बारे में मैंने परिकल्पना की कि इस तरीके से जो एक बेहतर एक एमएसपी का प्रोजेक्ट हम प्रॉपर तरीके से बना के बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं ये। और इस चीज को जो है ना अगिनत, मतलब ये चाहोगे ना तो जितना सोचोगे उससे बहुत ज्यादा जो मैंने दर्शाया है, इससे जो है ना 4 गुना 5 गुना ज्यादा भी आप ये काम प्रॉपर तरीके से अगर करोगे तो होना होगा ही होगा, एमसीएल का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो। अब बात करते हैं फंडिंग की, एमसीएल के फंडिंग के बारे में। जैसे डॉक्टर श्याम गुल्लप ने कहा कि एमसीएल का फंडिंग ऑलरेडी हमने इस चीज को जो है ना ऑलरेडी हमने अरेंज कर लिया है। फेज 1 फेज 2 जो है ना ये क्या बोलते हैं कि ट्रांच 1 ट्रांच 2 का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया है इनको। और ये जो पैसा आ रहा है, तो जैसे हम आम आदमी हैं, हम फंडिंग के बारे में जो सोचते हैं, तो हमारे तरीके से ये सब चीजें नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो फंडिंग आ रही है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए आ रही है। तो प्रोजेक्ट की दिशा में काम करने के लिए जो हमें फंडिंग की जरूरत है, तो ये उनके लिए आ रही है। तो उनके कुछ नियम हैं, तो उनके नियमानुसार चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एमसेल उसी नियम के अनुसार ही चल रही है। तो फंडिंग का अरेंजमेंट हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि क्या फंडिंग है कि नहीं है। तो फंडिंग तो ऑलरेडी है ही। और फंडिंग का जो भी जो प्रोसेस है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये फंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो 2 किस्तें हैं वो ऑलरेडी आ चुका है। वो छोटे छोटे ट्रांच है। और वो ऑलरेडी डॉक्टर डॉक्टर श्याम गुल्लप ने प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीजें हैं उन्होंने वो सब चीजों के लिए यूज किया है। अगला जो ट्रांच है ये हर हफ्ते आएगा ये। अगला जो ट्रांच है वो अगले हफ्ते आएगा। और अगले हफ्ते के अंत तक लोगों को पार्शियली पेमेंट मिलेगा, वो भी छोटा ही ट्रांच होगा। लोगों को पार्शियली पेमेंट मिलेगा। इसमें 2 कैटेगरी है। तो सभी लोगों को पार्शियली पेमेंट मिलेगा कि सभी लोगों को पैसा मिलना बहुत जरूरी है। तो जितने भी इसमें रिफंड वाले हैं उनको भी पैसा मिलेगा। जितने भी ड्यूज हैं जिनके, उनको भी पैसा मिलेगा। और ये पार्शियली ही पेमेंट मिलेगा अगले हफ्ते के अंत तक। मुझे लगता है कि उसके पहले ही मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उसके एक हफ्ते के बाद 10 तारीख तक जितने भी बैलेंस पेमेंट, जितने भी रिफंड के हैं, वो सभी को मिल जाएंगे। जितने भी लोगों के ड्यूज हैं वो सभी को मिल जाएंगे। और हम प्रोजेक्ट की दिशा में काम करने लगेंगे। तो मतलब इसके बाद वाला जो अगला हफ्ता है, उस वक्त जो हमारे पास जो ट्रांच आएगा वो छोटा ट्रांच रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास 10 तारीख के पहले जो हमारे पास जो ट्रांच आने वाला है, वो बहुत बड़ा जो है कि जो किस्त के रूप में आ रहा है। उस वक्त जो है ना हम जो लगभग जो है ना एक ऐसे अवस्था में रहेंगे कि जितने भी हमारे रिफंड के प्रोसेस हैं वो तो कंप्लीट ही करेंगे। और रिफंड के साथ साथ कहीं ना कहीं हम जो है ना हम प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में भी हम काम करेंगे। तो सभी लोग निश्चिंत रहें, कोई हैंकी पैंकी न करें। हाँ, कुछ अधीरता सी हो रही होगी कि यार बहुत समय बीत गया, क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे दूं कि फंड्स ये कुछ नियमानुसार आ रहे हैं। मुझे भी जानकारी उसके अंदर पूर्णतः नहीं थी, ना अभी भी है। डॉक्टर श्याम गोलप ने ये जो फंड्स रिसीव किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नियम के अनुसार चल रहे हैं। और ये फंड्स जो आ रहे हैं हमारे लिए आ रहे हैं, और ये आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पहले ऐसी अवस्था थी कि फंड्स आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क था। तो फंड्स अब आने शुरू हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए जो फंड्स हैं ये अगले हफ्ते हमारे पास ये 100% जो है आने वाला है। और छोटा अमाउंट है, इसीलिए सभी को पैसे मिलने जरूरी है कि सभी लोग के पास अधीरता है। क्योंकि जो है ना ट्रांस छोटा है, तो इसीलिए सभी को मिलना जरूरी है। आज किसी के ड्यूज हैं, किसी को रेंट देना है, तो रेंट के लिए भी जरूरी है उनको, क्योंकि प्रोजेक्ट साथ में लगाना चाहते हैं, एनसीएल के साथ रहना चाहते हैं। उनको भी पैसा की जरूरत है, तो उनको भी पैसा मिलना ही चाहिए। और जो लोग जो है ना रिफंड लेना चाहते हैं, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। तो सभी लोगों को पैसे 100% मिलेंगे अगले हफ्ते के अंत के पहले। और 10 तारीख के पहले जितने भी रिफंड है वो सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी जो है ना ड्यूज है वो सब क्लियर हो जाएंगे। हम प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ध्यान एक ही चीज की तरफ देखना है कि हम तैयारी की तरफ जुड़ते हैं। जितनी बड़ी तैयारी हम करेंगे, उतनी बड़ी हमारी भागीदारी एमसीएल के अंदर होगा। तो फंड्स के बारे में डॉक्टर श्याम गोलू को चिंता करने दीजिए।
और हमारे लिए चिंतित हैं और कार्य कर भी रहे हैं। हमें तैयारी करते हुए विश्वास रखना है कि इस चीज को हम कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे और सफलता जरूर मिलेगी इसके अंदर। इसमें एक एक लाइन बहुत पुरानी है, सब आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सार्थक है। कहीं ना कहीं हमने जो है ना बड़े सपने दिखे हैं और देखना भी चाहिए, और उन सपनों को जो है ना पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं विश्वास की जरूरत है और कोशिश की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि हम जो अपने प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें। इसी के बारे में एक कविता छोटी सी है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरज के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। ध्यान रखिएगा, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, लगभग 1200 से ज्यादा केमिस्ट्स हैं, लगभग 7,000 से ज्यादा एमवीपी हैं, आज 35 लाख से ज्यादा किसान हमारे पास हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते। आज जैसे मैंने आज फिर से एक एमएसपी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की आपको, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इन सब चीजों का। अगर ये प्रॉपर तरीके से हम मिलके, अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 25 प्रोजेक्ट 31 मार्च 2026 तक हम बनाते हैं, तो कहीं कि वर्ल्ड में हम एक जो है ना कहीं लीडिंग जो है ना सीएनजी के अंदर रहेंगे। और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट रनिंग हमारे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना बायोकोल के अंदर जो है ना हम लोग जो है ना कहीं पॉइनियर की तरह निकलेंगे। तो जरूरत है एक साथ मिलकर काम करने की। तो 100% बिगेस्ट जो ना इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया ही होगा। उसके अंदर जो एमसीएल का बहुत बड़ा योगदान होगा। और हमारा इंटेंशन है कि पूरे के पूरे 6,000 तहसीलों के अंदर हम इन सब चीजों को लेके चलें और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं। तो 100% जो है ना भारत विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और जैसे कि ये प्लेटफॉर्म भी आज भी वन वे है, और एमसीएल के कुछ कारणों की वजह से हम नहीं कर पा रहे। और उम्मीद है कि कुछ आपको अपडेट मिला आज। दिस इज रियल। और कुछ दिन और इंतजार करिए। 100% सभी के रिफंड के प्रोसेस ड्यूज क्लियर 100% हो गए। और लगभग 10 जुलाई के पहले हमारे पास जितने भी ड्यूज हैं और प्रोजेक्ट जो भी चीजें हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू दिग्विजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। और आज का जो सेशन आपने लिया बहुत ही बेहतरीन और हमेशा की एक लाभदायक था। जैसे नहीं कि स्वाद का जो आपने बोला, स्वाद जो रहेगा वो हमेशा याद। और ऐसे ही हमें करना है कि, और पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगा आप सभी से कि अब तक हमने जितना चयन किया है और ये किया है, तो समझ लीजिए ये हमारी परीक्षा थी। अब फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है और हम सभी के लिए बहुत सारी चीजें ओपन होने जा रही है। तो एक ही चीज कहूंगा, बोलते हैं ना कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं दौर कहीं, आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों क्या है ना कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मजाक लोग आएंगे लोग जाएंगे, और टिकेगा वही, रुकेगा वही जो अपनी कमर कस के हिम्मत पूरा बांध लिया है। तो हमें ना एकजुट होकर, अगर बोलते हैं ना कि एक साथ इधर उधर भागते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं 100 का नोट किसी को देता हूँ, 100 का नोट अगर देता हूँ किसी को चार टुकड़ों में, तो क्या वो 25-25 रुपए हो जाएंगे? नहीं होंगे। 100 रुपए की कीमत एक साथ रहने में है। तो हमारी सबकी कीमत और वैल्यू एक साथ रहने में है, और तभी बढ़ेगी। नोट चाहे कितना भी खराब हो जाए, पर अगर सही सलामत रहेगा तो मार्केट मार्केट उठा देता है। अगर नोट फटा रहता है तो कोई पूछने नहीं जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वैसे ही हम टूटेंगे नहीं, हम साथ रहेंगे। और पहली चीज तो देखिए, लोग मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी उड़ा देंगे। लोग कहेंगे एमसीएल के बारे में, ये एमसीएल आज ये कर रही है, एमसीएल आज वो कर रही है। तो उसके ऊपर है ना, देखिए नेगेटिविटी फैलेगी। जब अच्छा काम होता है ना, तो नेगेटिविटी आती है। जब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ठेला लेकर पूरे गांव गांव मसाला लेकर घूमता रहता है। तो कहता है कि मसाला ले लो, मसाला ले लो। तो कुछ व्यक्तियों ने उन्हें कहा कि आप ये ठेला लेकर मसाला घूम रहे हो, तो आपके मसाले को कोई खरीदता क्यों नहीं है, या फिर बहुत कम लोग आपके मसाले को खरीदते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, लोग अपनी तरफ से अपना प्रयास प्रयास करेंगे, और आने वाले वक्त में मेरा मसाला पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध होगा। तो दोस्तों, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या बात कर रहा है, आज ठेला वाला बात कर रहा है कि इसका मसाला प्रसिद्ध होगा। तो आज एमडीएच मसाले को कौन नहीं जानता दोस्तों। और साथ ही साथ कहता हूं ना कि एक समंदर के किनारे एक व्यक्ति बैठा था और देख रहा था, पानी की ओर देख रहा था।
पत्थर मारते चले जा रहा था, और बाद में एक व्यक्ति आया, उससे बोला क्या कर रहे हो टाइम पास में, ये देख उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि समंदर को देखकर मैं ये ख्याल कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये पानी को मैं बेचूंगा। तो कुछ लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी मजाक उड़ा कि ये पानी बचेगा। आज बिस्लरी, एक्वाफिना जैसी कंपनियों को आज बहुत सारी ब्रांड मार्केट में उतर गई। आज 1 लीटर अगर पानी पीना है तो 20 रुपए हमको देना पड़ता है। तो वैसे ही आने वाला समय, आज जो कहते हैं ना कि आज एमसीएल का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग ने कहा, लोग जुड़े हैं अच्छे मकसद से जुड़े हैं, कुछ लोग टिके हैं, और कुछ लोग बोलते हैं ना कि आज जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करने वाला काम कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इस नेगेटिविटी को अगर ध्यान में ना रखते हुए, बहुत मेहनत किया है मैंने, मुझे पता है हर एक व्यक्ति का मेहनत का पैसा, और बहुत मेहनत तरीके से कमाया गया है पैसा, तो इसको ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जल्दी ही हर एक चीज का सोल्यूशन सांसद लेके आ रहे हैं और आ भी चुके हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि एमसीएल से दूरी ना, नजदीकियां बढ़ाएं, और जितने लोग पास हैं तो वो हमेशा खास हैं, इतना याद रखिए। और बोलते हैं ना कि 2 लाइनें कहूंगा। अ, हौसला, ये कहते हैं ना कि कुछ रास्ता, ये तो मैंने कहा कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर, जमीन पर बैठकर आसमान लिख दूंगा, आसमान लिख दूंगा। तो दोस्तों क्या है ना कि लोगों की बुराइयां, कहते हैं ना कि लोग उसी की बुराई करते हैं जो सफल होने जाता है। तो आपकी अगर बुराई करे तो आप सफल व्यक्ति हैं। तो दिक्कतें आती है, मुझे भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हर एक व्यक्ति को ग्राउंड की प्रॉब्लम हो रही है, पर इसकी तैयारी हो रही है। जी हाँ, तैयारी हो रही है, और इसका जीता जागता सबूत ये सेशन है तैयारी जीत की, जो हर फ्राइडे शाम को 8 बजे राजेश जी एक नए एमएसपी प्रोडक्ट के साथ में हमें एक बात ही करते हैं और ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को है ना कोई अदरवाइज मत लिया करो कि अरे यार सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ये रुचि रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, काफी लोगों ने इसकी बहुत जोरदार तैयारी कर ली है, बिकॉज ऑफ ओनली दिस सेशन, तैयारी जीत की। तो दोस्तों तैयारी जीत की हम करना शुरू हो चुके हैं, और इस पहल में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। तो चलिए आइए हम आज इस बोलते हैं ना कि कसम खाते हैं कि हर वक्त हम एमसीएल का साथ देंगे और हमेशा डट के रहेंगे। कुछ शब्द कहना चाहूंगा, शायद से अभी ना कुछ लोगों को ये शब्द शायद से बुरा लगेगा मेरा। अ, एक ही चीज कहूंगा, आई लव एमसीएल एंड आई एम विथ एमसीएल, वी स्टैंड विथ एमसीएल, हम सब एमसीएल के साथ है। आज मैं धन्यवाद करूंगा, आज का सेशन लिया राजेश जी ने आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने अपना कीमती समय दिया आज इस सेशन के लिए, आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं एमसीएल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आज ये प्लेटफॉर्म हमें दिया आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत